पिछले भाग में। अगर मैं भी आपसे दूर भाग सकता तो भाग जाता। अगर मैं नहीं होता तो मॉम के साथ होता। अरे बच्चों, तुम्हें गलत पता मिला है, यहाँ से चले जाओ। हमें पता है तुम लोगों का यहाँ गैर कानूनी फाइट क्लब है। ये क्या कर रहे हो? सुन लो मिस कॉफमैन, मुझे भरोसा है कि अब तुम मुझसे मिलने के लिए कोई और बहाने नहीं ढूंढोगी। मेरा बर्ताव तुम्हारे लिए नहीं बदला। मैं तुम्हारे और निकी के साथ रहना चाहता हूँ। और कल तुम मुझे नौकरी से निकलवाना चाहते थे। अब देखेंगे तुम किसके पास जाओगी केट। वो सिर्फ इगोर को ही नहीं निकाल सकते बल्कि तुम्हें और मुझे भी। हम अपनी नौकरी से हाथ धो सकते हैं। कोई जानबूझकर हमारे स्कूल की रेपुटेशन को खराब करने की कोशिश कर रहा है। डैड, लीजिए आपका नाश्ता सर। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? कम से कम शुक्रिया तो बोल ही सकते हो। बेशक, धन्यवाद। आखिर खाना तो कुत्तों को भी मिलता है। तुम्हें पता है तुम्हें सजा क्यों दी जा रही है? और वैसे बात करें तुम्हारे दोस्त टोनी बिशप की, मैं तुम दोनों को फिर कभी एक साथ नहीं देखना चाहता। कहीं तुम भी उसकी वजह से किसी मुसीबत में न पड़ जाओ। इस साल के आखिर तक तुम घर में नजरबंद रहोगे। किसी भी तरह की बेवकूफी मत करना। क्या तुम समझ भी रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मैं तुम्हारा फोन ही ले लूंगा। तुम ऐसी महंगी चीजों के काबिल नहीं हो। अगर आप ऐसा ही बर्ताव करते रहेंगे तो मैं घर छोड़ दूंगा। कहां जा रहे हो? ठीक है, जाओ जाओ। देखते हैं कैसे गुजारा करोगे बिना बाप के पैसे के। मैं नफरत करता हूं। मैं यहां कभी वापस नहीं आऊंगा। अगर आपने माफी भी मांगी तो भी आपको माफ नहीं करूंगा। सुनो, तुम तो ऐसे दिखा रहे हो जैसे मुझे ही इन सब चीजों की जरूरत है। तुमने मुझे खुद कॉल किया था, मुझे आने के लिए मनाया भी था, और अब मैं यहाँ हूँ एक बेवकूफ की तरह अपने सारे कामकाज को छोड़कर। मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ और तुम बहाने बना रहे हो। मैरी, जब मैंने तुम्हें बुलाया था तब हालात बिल्कुल अलग थे। मैं भी काम के बोझ के तले दबा हुआ हूँ। तुम जानती हो मेरे डैड की हालत। आज नहीं तो कल उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ सकता है, और स्कूल या तो बंद होने वाला है या बड़ा कर दिया जाएगा। कोई नहीं जानता क्या होगा। मुझे नहीं पता ऐसे हालात में हम अच्छा वक्त भला कैसे बिताएंगे। स्कूल स्कूल, फिर से तुम और तुम्हारा स्कूल। मुझे इसके बारे में अब कुछ भी नहीं सुनना है। क्या तुम वही हो जो सब कुछ छोड़कर, स्कूल की नौकरी छोड़कर मेरे पास अमेरिका आना चाहते थे? तुम्हें पता है ना, मैंने आज तक जितने भी बहाने सुने हैं, सबसे फिजूल बहाना यही है जो तुम बना रहे हो। मैं तुम्हें समझा समझा के थक चुका हूँ, लेकिन तुम हो कि किसी की एक नहीं सुनती। एलेक्स, अगर तुम मेरे बारे में सोचना छोड़ दोगे तो मैं और क्या सोचूंगी? मुझे लगता है अब तुम मुझसे बुरा बर्ताव करने लगे हो, और ऐसे लगता है जैसे मैं तुम्हारे लिए एक बोझ हूँ। बहुत हो चुका अब एलेक्स। मैरी, ये बिल्कुल बकवास है। पता है क्या, मैं इस रिश्ते से तंग आ चुकी हूँ। मैं ये सब खत्म करना चाहती हूँ। बहुत हो गया। ठीक है, बहुत हो गया। हेलो। हेलो कॉनर, गुड मॉर्निंग। तुम किस वक्त फ्री हो? मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ जल्द से जल्द। बताओ फिर कब मिले? और मुझे ये सुनकर खुशी हुई केट। वैसे हमारी बात हुई थी आज शाम, हम मिल सकते हैं। मैं शाम तक इस बात को नहीं टाल सकती। मामला गंभीर है। मैं क्यों तुम्हारे ऑफिस नहीं आ सकती या तुमसे सिटी सेंटर में कहीं मिल सकती हूँ? क्या तुम्हें डर लग रहा है कि कोई हमें साथ में देख लेगा? केट, तुम शायद भूल गई हो, पर मैं चपरासी नहीं हूँ। अगर तुम्हें स्कूल के बारे में बात करनी है तो ये बात ध्यान में रखना कि मैं तुम्हारे काम करते करते और तुम्हारे पीछे दौड़ते दौड़ते थक चुका हूँ। तुम्हें मदद चाहिए तो तुम्हें मिलने आना चाहिए। वैसे आज मैं घर से काम कर रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो आ सकती हो। ठीक है, मैं वहाँ पहुँच जाऊंगी। ठीक है, बाय। आप आज डैड से मिलने जा रही हैं? आपकी सुलह हो गई? निकी, मैं बस स्कूल के बारे में बात करने जा रही हूँ। मेरा यकीन करो, अगर मेरे बस में होता तो मैं कभी कोनो और से कुछ नहीं मांगती, पर उसकी रिपोर्ट का बहुत लोगों पर असर पड़ेगा। ओह, वो एक सुपरमैन की तरह सबको बचा लेंगे। इस बारे में सोचो मॉम। ओह निकी, इतनी भोली भी मत बनो। सुपरमैन से कोसों दूर है वो। ये बात कि उनसे एक बार गलती हो गई मेरे लिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। मैं खुद पता लगाना चाहती हूँ कि वो अच्छे इंसान है या नहीं। पर निकी, फिर से शुरू मत होना मॉम। ये सब आपकी गलती है।
मैं 15 साल की हूँ और अब जाकर मुझे पता चला है कि मेरे एक डैड हैं जिनके बारे में मैं कुछ नहीं जानती। मुझे भूख नहीं है। मॉम, मैं आज रात के लिए आपका पर्स ले रही हूँ। गुड मॉर्निंग दादी। गुड मॉर्निंग। अब कैसा लग रहा है आपको? क्या आपने फिर से कोई सपना देखा? ओह हाँ, मैंने देखा तुम परेशान थी, शायद ब्लड प्रेशर की वजह से। मेरी दवाइयाँ देना। मुझे 2 गोलियाँ लेनी है और थोड़ी चाय भी पीनी है। दादी, इसमें तो सिर्फ एक ही गोली है। ओह ये तो बुरा हुआ, हमें और गोलियाँ लेनी पड़ेंगी। डॉक्टर ने मुझे नई गोलियाँ प्रेस्क्राइब की हैं। देखो, कागज के उस टुकड़े पर लिखा है। मैं घर आते वक्त ले आऊंगी। धन्यवाद। क्या मुझे दोहराऊ के लिए टैक्सी मिल सकती है? हाँ, मिल जाए तो अच्छा रहेगा। और कहाँ आपको ड्राइवर मिलेगा? हेलो डैड। हेलो 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 मेरे बेटे। बेटे, मैं तुम्हारा आभारी हूँ मेरे पीछे भागने के लिए, कभी मुझे स्कूल तो कभी अस्पताल छोड़ने के लिए। पर मैं अभी भी फौलाद के जैसा हूँ। मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकता हूँ और तुम चाहो तो 1 घंटा और सो सकते हो। हाँ, पर काम से पहले मैं आपसे बात करना चाहता था। और वैसे आप इस नाजुक दिल के साथ कौन से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने वाले थे? एक ना एक दिन तो करना ही है। तुम तो अमेरिका चले जाओगे मैरी के पास, कब तक साथ रहोगे? वैसे मैरी शायद अब मेरा इंतजार नहीं कर रही। मुझे कुछ और बात करनी है। कुनौर के बारे में बात करनी थी। हमें उसके इन जिल्लत भरे एहसानों से केट को बचाने के लिए कुछ करना होगा। कोई रास्ता ढूंढना है। ये गलत है। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी औरत के पीछे छुपे हुए हैं। मैं इस बात के लिए सिर्फ इसलिए मान गया क्योंकि केट समझदार है और उसने खुद ये फैसला लिया है। पर तुम सही कह रहे हो कि हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। हालांकि मैंने पहले से तय कर लिया था कि मुझे कब, क्या और कैसे करना है। जब तक ये कांड पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता तब तक मैं प्रिंसिपल बना रहूंगा। लेकिन डैड, डॉक्टर ने आपको मना किया है। एलेक्स, इस बारे में मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। कोई नहीं है जिसके भरोसे मैं स्कूल को छोड़ सकूं। वो केट की उम्मीदवारी को मानेंगे नहीं और डोरा का भरोसा नहीं। डैड, आपको एक ब्रेक की जरूरत है और ये आपके कोई काम नहीं आने वाला। एलेक्स, छोड़ो सब, चलो, हम लेट हो चुके हैं। ओके, चलो अब स्कूल चलते हैं और रास्ते में दादी की दवाई भी खरीद लेंगे, ठीक है? ठीक है। अच्छा, तुम जरा जाके नीचे खेलो, मैं 2 मिनट में आई। इगोर, गुड मॉर्निंग। मेरे ब्लॉग पर तुम्हारा आखिरी पोस्ट कैंसिल हो गया है। हमारे कोलैबोरेशन के सबूत के तौर पे मैं आपसे एडवांस चाहूंगी। आखिर आपकी वजह से मैं दूसरे कस्टमर्स का ऑर्डर ठुकरा रही हूँ। लोला, बदकिस्मती से वो ऑर्डर तुम्हारी वजह से कैंसिल हो चुके हैं, इसलिए किसी एडवांस के बारे में बात करना बेकार है। लेकिन मैंने क्या किया? तुमने एक नाबालिग को लेकर नामुनासिब कंटेंट पोस्ट किया, इसलिए सिर्फ एक ही स्पॉन्सर तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हुआ है। वो एक वेबिनार या रिश्तों से संबंधित कुछ ब्रॉडकास्ट चाहता है। तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है ना? तुम लोग अपने सब्सक्राइबर्स के साथ चैट कर सकते हो और इसे नियमित बना सकते हो। इस प्रोजेक्ट से तुम्हें एडवांस मिलेगा। ओके, पर मेरा बॉयफ्रेंड बहुत मसरूफ है तो उससे नहीं होगा। मैं सारा बंदोबस्त खुद ही कर लूंगी। वेल, ठीक है, फिर तुम्हारे ब्लॉग पर इसकी घोषणा होते ही मैं एडवांस भेज दूंगा। ओके, गुड बाय। क्या हाल है दोस्तों? ओह हाय। हे, तुम्हारा बैग आज इतना भारी क्यों है? क्या कहीं जा रहे हो? मैंने घर छोड़ दिया है। हमेशा के लिए? अपने डैड की वजह से? हे भगवान, अब तुम क्या करने वाले हो? पहले तो मैं रात बिताने के लिए कोई जगह ढूंढूंगा। क्या तुम लोग अपने पेरेंट्स से इस बारे में बात कर सकते हो? शायद उन्हें कोई एतराज ना हो। बस उनसे कहना कि मेरे घर में मरम्मत का काम चल रहा है। भाई, मैं तुझे हर किसी से बेहतर जानता हूँ। मैं खुद घर से भागना चाहता हूँ पर नहीं भाग सकता। तुम सोच भी नहीं सकते कि मेरे डैड और मेरे बीच रोज तकरार होती है।
और ऐसे में अगर मैं और तुम एक साथ घर पर रहने की बात करें तो वो मुझे मार ही डालेंगे। सॉरी यार, तुम तो जानते हो मेरी दादी को। फिर तो कुछ ऐसा सीन होगा। ये सही नहीं है। अब मैं इस बिस्तर को क्या फर्श पर लगाऊं? मेरे बस का नहीं है तुम्हें उनसे मिलवाना। सच में सॉरी यार। कोई नहीं, मैंने सब पता लगा लिया है। अरे मेरा मतलब उस फाइट क्लब के बारे में। तुम वहाँ अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो, बस तुम्हें अंदर जाने के लिए उस बैल को थोड़े से पैसे खिलाने पड़ेंगे। तो कौन कौन चल रहा है? दरअसल वहां सब कुछ बड़ा अजीब सा है, पर मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। थैंक्स भाई। वेल, मुझे नहीं पता क्या होगा अगर मैं पिट के आ गया। मेरी दादी को दिल का दौरा पड़ जाएगा। शहर में हर किसी की जुबान पर स्कूल नंबर 18 का नाम है। हमारा स्कूल सिर्फ पेरेंट्स के लिए ही नहीं बल्कि शहर के शिक्षा विभाग के लिए भी बहुत कम समय में एक सिरदर्द बन गया है। सिर्फ 1 साल में हमने हाई प्रोफाइल घटनाओं के सारे कीर्तिमान तोड़ डाले। ओह, इन सब का हम सब पर भी बुरा ही असर पड़ेगा। हाँ, हम हर मुद्दे पर हमेशा एक राय नहीं रख सकते, पर यहाँ सिर्फ बुरा कहना शायद काफी नहीं। पिछले मामले ने कुछ ज्यादा ही शोर मचाया। हाई स्कूल के एक टीचर पर एक नाबालिग स्टूडेंट को बहकाने का शक। भले ही उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी कि वो दोषी नहीं है, फिर भी शक की थोड़ी गुंजाइश तो रहती ही है। मामला रफा दफा कर दिया गया है, पर स्कूल 18 इस क्षेत्र का पहला स्कूल होगा जिसे दूसरे स्कूल में मिलाया जाएगा टीचर्स को नौकरी से निकालने के बाद। क्या बकवास है ये। बेवकूफी भरी शरारतें और तरकीबें किसी भी स्कूल में कभी भी बच्चे कर सकते हैं। ये सब तब से हो रहा है जब मैं बच्ची थी। ये दिक्कतें पहली बार तो नहीं हुई। क्या वाकई स्कूल बंद हो जाएगा? अखबार वाले तो लिख रहे हैं सब कुछ जैसे पहले से तय हो। हे भगवान, मैं अपनी नौकरी गंवाने वाली हूँ। मैं पेंशन से सिर्फ 4 कदम दूर हूँ। इस उम्र में मुझे कौन नौकरी देगा? मिस कॉफमैन, क्या आप इस बारे में कुछ जानती हैं? हमारा क्या होगा? बंद हो जाएगा क्या? मुझे हमेशा से ही थोड़ा ज्यादा पता रहता है डार्लिंग। हालात अभी भी ठीक किए जा सकते हैं। जिसने भी ये सब शुरू किया है वो ही हमारी मदद कर सकता है। ये अच्छा है कि मिसेस केट का प्रेमी शिक्षा विभाग में इतना प्रभावशाली अधिकारी है ना? अगर हम उसे स्कूल से भगा नहीं सकते तो कम से कम 2 अच्छे बोल तो बोल ही सकती हैं। ये वाहियात अफवाहें मत फैलाइए। ओह, ऐसा तो कहिए ही मत। क्या आपने केट के प्रति इंस्पेक्टर के रवैये पर गौर नहीं किया? क्या आप अपने होश में हैं जो ऐसी बात कर रही हैं? हे भगवान, मिस्टर मेंडलसन, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि आप ये नहीं जानते। आप तो मिसेस वॉटर्स के इतने करीब हैं। उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, जहर ही उगलती है। थ्री डी आईब्रोज तो बिल्कुल भी नहीं। मोटी आईब्रोज जल्दी आउट ऑफ फैशन होने वाली हैं। कितनी भद्दी दिखोगी तुम। मैं ये चाहती हूँ। देखो, छी, किसी लड़की जैसी लगी नहीं रही। अब मैं क्या करूँ? इन्हें ट्रिम करवा दूं क्या? पुरानी फिल्मों में जैसी पतली आईब्रोज होती थी वो मुझे बिल्कुल नापसंद है। महीने में बस एक बार करवा लिया करो, ठीक लगोगी एकदम। आईब्रोज बहुत अच्छी हैं तुम्हारी। ये देखो। हेलो लूला। हेलो। और सुनाओ, किस किस्म का रिलेशनशिप वर्कशॉप तुम दिखाने वाली हो? पॉल और तुम्हारे बीच में सब ठीक है? या फिर तुमने किसी और को ढूंढ लिया? अगर मैंने किसी नए बॉयफ्रेंड को ढूंढ भी लिया है तो इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं उसका नाम नहीं बताने वाली। तुम दोनों या तो पागल हो जाओ या तो जलती रहो। एक बात और, मैं तुम दोनों से ज्यादा रिलेशनशिप के बारे में जानती हूँ, खासकर तुमसे ज्यादा। नेट सिर्फ एक ही उम्मीदवार बचा था और वो भी चला गया। तुम नहीं जानती मैं जैक की बात कर रही हूँ। क्या? हाँ, जैसे तुमसे हमें जलन होगी। हाँ। ये थोड़ा अजीबोगरीब है ना? रिश्तों पर भाषण देने से कुछ नहीं होता। तुम्हारा तो खुद का ही रिश्ता टूट गया है। हु। अगर तुम चाहो तो मुझे फोन कर सकती हो। भाड़ में जाओ। बाय बाय। हाय लोला, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या चाहते हो? क्या तुम भी मुझे भाषण देने आए हो? नहीं, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जो भी हुआ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और मुझे यकीन है कि तुम इससे उभर सकती हो। मुझे लगता है कि तुम्हें कोई चाहिए जिससे तुम बात कर सको। अच्छा, जो भी हुआ उसके बाद मैंने सोचा नहीं था कि तुम मुझसे बात करोगे। तुमने मुझे नहीं छोड़ा, इसके लिए मैं तुम्हारी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और मैंने सोचा था तुम अच्छे हो, पर इतने अच्छे हो ये नहीं सोचा था। लोला, क्या तुम भूल गई हो कि हमारे बीच क्या तय हुआ था?
क्या तुम सीरियस हो? मुझ में तो ताकत भी नहीं बची उस बारे में मजाक करने की। जाओ यहाँ से, क्योंकि लोला तो हमेशा अपने साथ मुसीबत लाती है। ओह जैक, रुकना। सुनो, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती थी तुम्हें पिछली बार इस तरह से धकेलने के लिए। मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि तुम ये साबित कर दो कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है। मैं जानना चाहती थी कि तुम मुझे लेकर कितने सीरियस हो। कुछ ज़्यादा ही हो गया, सॉरी। तुम तो अब इनाम के हकदार हो, तो हम एक साथ कहीं बाहर जा सकते हैं? ठीक है, हम यकीनन बाहर जाएंगे, पर फिर कभी। फिर कभी से क्या मतलब? मैं बस अभी नहीं जा सकता। हाँ, तो तुम्हारी बातें सच्ची थी, है ना? पर जब उनको सच करने का मौका आया तो तुम्हारे हाथ पांव फूल गए। बढ़िया। लोला हमेशा कहती है कि अगर कोई लड़का तुम्हें पसंद करता है तो वो तुम्हारे पास जरूर आएगा, इसलिए मुझे माफ करना, पर तुम्हारी बहानेबाजी का कोई फायदा नहीं। नेट रुको, तुम मुझे गलत समझ रही हो। हम दोनों यकीनन घूमने जाएंगे, मगर कल। मैं कुछ बुरा हो जाने के डर से किसी को बताना नहीं चाहता था, पर आज मेरे क्लब में बॉक्सिंग कंपटीशन है। तो तुम एक खिलाड़ी हो सच में? वेल, तब तो माफी मिल सकती है। ठीक है, कल चलेंगे। तुम्हारे कंपटीशन के लिए मेरी तरफ से गुड लक। बाय। आप सबको मेरा हेलो। हम यहाँ हमारा नया रिलेशनशिप वर्कशॉप शुरू करने जा रहे हैं। 100% प्रैक्टिकल सुझाव और सच्ची कहानियाँ। ओह, आपके पास पहले से ही बहुत से सवाल हैं। ठीक है, वीका रूडा पैंथर पूछती हैं, मैं अपने ब्लॉग में हर समय अकेली क्यों रहती हूँ? मेरे खुशहाल रिश्ते की तस्वीर कहाँ है? वेल, मैं आपको अपनी बॉयफ्रेंड की तस्वीरें पहले ही दिखा चुकी हूँ। और दूसरी ये कि आपके रिश्ते की सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपने उसे कितने लोगों को दिखाया। ऐसा करने से बचिए और इससे सब कुछ ठीक रहेगा। हाँ, पर मैं आपसे अपने रिश्ते की सफलता के कुछ राज शेयर करना चाहूंगी। हाँ, मैं जानती हूँ कि ये उसके किसी दोस्त ने पोस्ट किया है। मुझे लगता है आप लोगों को मुझसे बाद में पूछने के लिए कुछ सवाल छोड़ देने चाहिए। तो अभी के लिए सबसे बाय बाय, गुड बाय। कि कुछ खा लो, मेहमान क्यों बनी हो? तुम कुछ भी नहीं खा रही हो। तुम्हें ग्लूकोज की सख्त जरूरत है, एक डॉक्टर होने की हैसियत से कह रही हूँ। नहीं अली, धन्यवाद। तुम जानती हो मुझे कितना बुरा सा एहसास हो रहा है। मैं कॉनूर के घर नहीं जाना चाहती, पर स्कूल की खातिर जाना पड़ेगा। कर्जदार नहीं बनना चाहती मैं उसकी। तो इस बात से खुश हो जाओ कि दूसरों का भविष्य तुम पर निर्भर करता है। ओह अली, किसी को नहीं पता कॉनूर इस मदद के बदले में मुझसे क्या कीमत मांगेगा या इसका क्या असर होगा। क्या तुम्हें लगता है कि वो पैसा मांगेगा? अगर ऐसा हुआ तो सबसे अच्छा। तो फिर तो रिश्वत देना भी बुरा नहीं लगेगा। अली, तुम भी ना। पॉल, ये नाटक बंद करो कि तुम मुझे सच में नहीं चाहते। मुझे अच्छी तरह समझ आ गया है कि तुम मुझे अपनी जिंदगी में वापस चाहते हो। तो इस खेल को यहीं खत्म करते हैं। मैंने सबक सीख लिया है। अब तो तुम खुश हो ना? बस ये मत कहना कि तुम्हें सच में निकी पसंद है। मुझे वापस पाने के लिए तुमने डेटिंग साइट पर प्रोफाइल भी बना लिया। लोला, सुनो, हम इस किस्से को पहले ही खत्म कर चुके हैं और मैं इस बारे में अब ज्यादा बात नहीं करना चाहता। ठीक है, ऐसे ही गुस्सा दिखाते रहो। बस इतना भी मत करना कि मैं अपना मन बदल लूं। हाँ इगोर,
लोला, तुमने अपना काम फिर से खराब कर दिया है। मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर पाऊंगा। स्पॉन्सर कुछ अलग कंटेंट एक्सपेक्ट कर रहा है और तुमने थमा दिया बच्चों वाला कंटेंट। नो बॉयफ्रेंड, नो सब्सक्राइबर्स। इतनी जल्दी नतीजे पर मत पहुंचिए, हर कोई अभी क्लास में है। आप इंतजार कीजिए और फिर देखिए रात तक क्या होता है। क्या कोई रह गया जिसने नहीं देखा? क्या तुमने देखा तुम्हारे सब्सक्राइबर्स क्या कमेंट कर रहे हैं? आज रात सब ठीक करो। और एडवांस? एडवांस? तुमने अभी तक कुछ कमाया नहीं है। नहीं, अरे नहीं, ये बहुत ज्यादा है, बेकार है। क्या हाल है जैक? ओह, सुनो, मुझे तुम्हारी सलाह चाहिए। तुमने कहा था ना कि तुमने ऑनलाइन नीलामी में कई बार सामान बेचा है, ठीक? मेरी मदद करो, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मैं इसे कैसे बेच सकता हूँ? मुझे नहीं पता यार, एक दिन के अंदर तो मुश्किल ही होगा इसे बेचना। 2-3 दिन तो लगते हैं। मेरे पास 2 या 3 दिन का वक्त नहीं है, समझे? मुझे आज ही पैसा चाहिए। मैं क्या कर सकता हूँ? तुम रास्ते में खड़े लोगों को बेच सकते हो, पर याद रखना वो तुम्हारी नज़र से दूर ना हो। उन्हें आसानी से ढूंढ सकते हो। ये लोग सस्ते सिम कार्ड बेचते हैं और चोरी के फ़ोन खरीदते हैं। तुम्हें उसके ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे और उम्मीद भी मत रखना। एली, रुक जाओ, सुनो मेरी बात। मिस्टर मेंडलसन, अगर आपकी चोट गहरी नहीं है तो मैं 10 मिनट में वापस आती हूँ, ठीक है? चोट गहरी ही है। क्या आपने केट को देखा है? मेरा मतलब मिसेस केट को। देखा है और मैंने उसके साथ चाय भी ओ, पी है। बहुत अच्छा। अच्छा तो प्लीज बताइए वो कहाँ है? मेरा कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है उनसे। आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आपको तो पहले ही उनकी चिंता होनी चाहिए थी। क्या मैं जा सकती हूँ? मुझे लगा आपके दोस्त के साथ जो हो रहा है उसकी परवाह आपको है। ओके, वो शायद कुन्नौर के पास गई है। और वैसे मिस्टर मेंडलसन, उसने मुझसे जो कुछ भी कहा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ऐसा लग रहा था कि इस हालात से निकलने के लिए हमें कोई और बेहतर तरीका ढूंढना चाहिए था। कोई नहीं जानता कुन्नौर इससे उस मदद के बदले में क्या मांग बैठेगा। अगर आप समझ सको कि मैं क्या कहना चाहती हूँ।